मैं आपकी जानिब आऊँगी, फारूक यूसुफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी अपने पैनल में वेलकम कहते हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, हम सर्विस सेक्टर की बात करें 4.09%, इंडस्ट्री की बात करें 3.51% और एग्रीकल्चर की बात करें तो वो सिर्फ 2.89% पर रही रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि अगर हम एग्रीकल्चर के टारगेट की बात करें तो वो 4.5% था। पाकिस्तान की 38% लेबर ऐसी है जिसकी जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पर है। तो आपको लगता है ये जो अंडर परफॉर्मेंस हमारे सामने आई है इसका क्या हल निकाला जा सकता है, और फिर इस क्रॉनिक जो इस वक्त हमारे सामने सिचुएशन पैदा हुई है, हम IMF को इसके हवाले से किस तरह से उनको कन्विंस कर सकते हैं? और क्या ऐसा नहीं है कि हर साल हम यही कहते हैं कि इस साल जो चीज़ें हमने अहदाफ हासिल नहीं किए हैं हम अगले साल उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बात हम इससे पहले कई दफ़ा कर चुके कि गवर्नमेंट अपने गोल सेटिंग करती है, अहदाफ सेट करती है और फिर साल के इख्तिताम पर हम डेफिसिट में होते हैं। और इस दफ़ा भी 90% गवर्नमेंट ने खुद ये एडमिट किया है अपनी रिपोर्ट में कि जो हम अपने अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर सके, वो एग्रीकल्चर का हो, वो SME सेक्टर, इंडस्ट्री का हो, तमाम हम अपने टारगेट अहदाफ वो पूरे नहीं कर सके। देखें, ये हमारा अलमिया रहा है कि जब भी हम पॉलिसी बना रहे होते हैं, बजट बना रहे होते हैं, तो हम रियल स्टेक होल्डर्स को लूप में नहीं लेते, कंसेंसस डेवलप नहीं करते, जिस वजह से टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं होते, बिकॉज ऑफ के ग्राउंड रियलिटी उनके पास नहीं होती। जो ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या ये जो बजट बना रहे होते हैं, अच्छी बात ये है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट में तमाम चैम्बर प्रेसिडेंट को लूप में लिया, स्टेक होल्डर को लूप में लिया और एक कंसेंसस डेवलप किया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि तमाम चैम्बर्स 90% कंसेंसस के साथ एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को पेश किया गया और फेडरेशन की तरफ से भी एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया जिसमें ये एलेबोरेट किया गया सेक्शन वाइज कि क्या तरजीहाती बुनियादों पे आपको इनिशिएटिव लेने होंगे कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। जो $3200 अरब का आपका ट्रेड डेफिसिट है, इसको कैसे कम किया जा सकता है और हमने कैसे अपने एक्सपोर्टर्स को जो रीजन के हमारे कंपटीटर हैं उनके मुकाबले पे लेके आना है। देखें, जहां आपके एक्सपोर्टर्स को 11.5 सेंट पे इलेक्ट्रिसिटी हो और आपके कंपटीटर को 5 से 7 सेंट की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो, गैस में आप महंगे हों, आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बिल्कुल ना हो, एक FBR जो है वो टैक्स कलेक्शन की मद में हरासमेंट क्रिएट करे, वहाँ पे इंडस्ट्री कैसे चलेगी? जहाँ पर 32 किस्म के महकमे जो हैं वो इंडस्ट्री के सर पे हों और वो इंडस्ट्री को चलने नहीं देते, कभी एनवायरनमेंट के नाम पर, कभी वासा वाले जो है ओवरफ्लो के नाम पर इंडस्ट्री को बंद करते हैं। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट को जब हमसे मीटिंग्स की गई हैं, SIFC की मीटिंग्स में बताया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई उसमें बताया गया कि ये चंद एक चीज़ें हैं, रॉकेट साइंस नहीं है, आप इन चीज़ों पे अमल दरामद कर लें। देखें, आप कहते हैं कि आपका $100 अरब जो है मुल्क से बाहर चला गया, भाई क्यों ना जाए? जहाँ पर 5% आपका वैट और 9% कॉर्पोरेट टैक्स हो, वो वहीं पे जाएगा। बिजनेसमैन को जहां अपना इंटरेस्ट नजर आएगा, फायदा आएगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहां लेके जाएगा। वो क्यों आपको 60% का कॉर्पोरेट टैक्स दे? देखें, हमारे पास 25% से लेके 60% का टैक्स है और फिर हमने एडवांस टैक्स लगाया हुआ है एक्सपोर्टर्स पे 1% का, फिर हमारे पास सुपर टैक्स है, फिर और देखें कि जो 6 माह हो गए हैं रिफंड्स नहीं मिल रहे। आप एक्सपोर्टर्स का जब कैपिटल ही अपने पास लेके बैठ जाएंगे तो हमने ये डिमांड किया है उन डॉक्यूमेंट्स में कि 72 आवर में डिजिटल तरीके से, फेसलेस तरीके से आप एक्सपोर्टर्स को रिफंड करें उनके जो रिफंड्स हैं, तो देखें कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है कि नहीं। आपने जो $100 बिलियन का टारगेट सेट किया है उसके लिए रोड मैप भी वैसा होना चाहिए। उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरीके गवर्नमेंट को बताया है और बारहा बताया है। और मैं यहाँ पर ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि बजट कुछ ही देर में अनाउंस होने वाला है। गवर्नमेंट ने वादे किए हैं, गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स में रिलैक्सेशन की बात की है, गवर्नमेंट ने सोलर पे जो है उसको रिलीफ देने की बात की है, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे रिलीफ देने की बात की है, गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात की है। गवर्नमेंट के हाथ जो बंधे हुए हैं IMF से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि हमने उनसे बातचीत की है और कुछ चीज़ों पे छूट हमने मांगी है। मैं तो इससे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ
कि हमें अब आईएमएफ से जान छुड़ानी होगी, क्योंकि आईएमएफ जब सिंपल मीटिंग्स होती हैं तो ये कहा जाता है ये हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आईएमएफ जो है उसके हम प्रोग्राम में हैं। लेकिन कब तक ये चीज़ें चलेंगी? हमें अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, हम कहते हैं जी बांग्लादेश आगे निकल गया, तो कैसे ना निकले, जहां पर उनके एक्सपोर्ट के कंटेनर को जो है वो एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे फूड अथॉरिटी आपके कंटेनर को रोकती है, रोक के उसकी सील को डी सील करके आपकी सारी गुड्स को बाहर निकालती है। और क्या होता है कि फिर वो आपका कंटेनर जो है दोबारा पैक होता है और आपका रिफ्यूज कर देता है क्लाइंट कि ये तो ओपन हुआ है माल, सही, सारा गड़बड़ हो गया। जबकि ये कंटेनर जो है कस्टम से चेक होके जीडी बंद कर जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि चीज़ें एग्जीक्यूट सही होती हैं, लेकिन हमारे महकमे ही चीज़ों को चलने नहीं देते। तो ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के नोटिस में हैं, इसको आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें अप्लाई करना होगा। इस वक्त मौका है, पाकिस्तान का बोलबाला है, एक सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। फॉरेन रेमिटेंस एक्सपोर्ट से बढ़ गई, फॉरेन रेमिटेंस आनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या कोई ऐसा मॉडल दुनिया में है कि जिसकी एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा कंट्री ना हो और उनकी मौशत खड़ी ना हो जाए? ऐसा नहीं मुमकिन। हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, उसके लेकिन लिए फारूक यूसुफ साहब चैम्बर जी, प्लानिंग मिनिस्टर की अगर हम बात करें, एहसन इकबाल साहब ने खुद कहा कि पाकिस्तान अभी तक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सका। 30 साल से ज़ायद का अरसा हो गया और एक ये बड़ा लंबा अरसा है, और ये बात हो रही है कि नए बजट में कुछ होगा, नए बजट में कुछ होगा। एक्सपोर्ट का एक बड़ा मसला है, आपने भी बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है, हमें भी समझाया। तो आपको क्या लगता है कि अब के बजट में क्या कॉन्क्रीट होगा एक्सपोर्टर्स के लिए? देखें, जो हमें बताया गया है कि एक तो सुपर टैक्स जो है उसको 2% तक काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद उन्होंने जो है एडवांस टैक्स की हमने बात की कि एक्सपोर्टर्स को जो है वो 1% जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसकी हमने होप लगाई हुई है। फिर एक फाइनल टैक्स में थे ये एक्सपोर्टर्स। देखें, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आ जाता है। टैक्स हम देना चाहते हैं, ये हम जो सारी डिमांड्स कर रहे हैं, जिसकी तवक्को भी है इस बजट में हमें, देखिए इसके पीछे हम इनसे सब्सिडी नहीं मांग रहे। मैंने ये एलैबोरेट भी किया था कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उन्होंने सब्सिडी दी है, टारगेट सब्सिडी दी है, मेरे पास उसके बड़े एविडेंस हैं, हमने प्रोवाइड किए हैं कि पाकिस्तान की कन्फेक्शनरी है, बिस्किट जाके अफ्रीकन कंट्री जो कि नई मंडियाँ हमने तलाश की, वहाँ पर भी हम नहीं बेच पाते। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल की अगर 29 कंपनी है तो उनमें से एक पाकिस्तानी है, 21 जो है वो चाइनीज़ हैं, 8 जो वहाँ पे इंडियन कंपनी है। वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं है वहाँ पे? ये सारी चीज़ें उन्हें बताई हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि आइए आप टैक्स रिलैक्स करें, टैक्स रेशो कम करें, एडवांस टैक्स हम ख़त्म करें, सुपर टैक्स को कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें। हमें आप सब्सिडी ना दें, आप इस पोजीशन में नहीं है, हमें सब्सिडी ना दें, लेकिन हमें खेलने के लिए वो मैदान दे दें जो हमारे कंपटीटर्स के पास है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, एहसन इकबाल साहब ने खुद इस बात को कहा कि हम अपनी उस इकॉनमी को नहीं बना सके, एक्सपोर्ट को ग्रो नहीं कर सके, तो बजट में वादे किए जाते हैं, इस दफ़ा भी किए गए, हमसे मीटिंग्स की गई, हमें होप दी गई। देखें, हमने गवर्नमेंट के लिए उनके बाजू बने रहे। हमने ये जो अभी स्कीम आई है फिक्स टैक्स की छोटे ताजरों के लिए, मेरे से भी डिस्कशन हुई बिलाल साहब की, हमने डिटेल इस पर डिस्कशन की, उनको कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, 35 लाख जो टैक्स नेट में नहीं है इनको लेके आए। अशद ज़रूरत है कि आपका टैक्स नेट बढ़े, टैक्स चाहिए, हम तमाम टैक्स देना चाहते हैं, हम इस हक में हैं कि आपका टैक्स नेट बढ़े, पूरा पाकिस्तान टैक्स नेट में हो, ना कि आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन पे सारे बोझ डालें। तो ये बजट में सारी तवक्कुआत हम लगा के बैठे हुए हैं कि टैक्स नेट बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर हैं उन पे बोझ कम किया जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन की जाएगी, जो टैक्सेस मैंने बताए हैं उनको कम किया जाएगा।